जैसा कि आप जानते होंगे, जो बिहार में कई सारा योजना चलाया जाता है। अभी फिर से एक योजना का स्टार्टिंग किया गया है जो पहले एंड हो गया था, बिहार लघु उद्यमी योजना। अभी फिर से बिहार लघु उद्यमी योजना जो है स्टार्ट किया गया है। अगर आप भी चाहेंगे तो इस योजना का फ़ायदा ले सकते हैं, जिसका कि प्रोसेस हम बताते हैं, जो अप्लाई करने के लिए क्या प्रोसेस होगा और किस वेबसाइट पे आपको इसको अप्लाई करना है। हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रकाश कुमार सिंह, इंडस्ट्रियल कंसल्टेंट। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे बिहार लघु उद्यमी योजना के बारे में। अगर आप बिहार लघु उद्यमी योजना का फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपके पास क्या क्या पेपर होना चाहिए और इसको कैसे अप्लाई करेंगे और ये पैसा किसको मिलेगा, उसकी कैटेगरी क्या होगा, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। आप यहाँ देख सकते हैं लिखा हुआ है बिहार लघु उद्यमी योजना। उसके बाद नीचे में लिखा हुआ है मासिक पारिवारिक आय के आधार पर चिन्हित गरीब परिवार को स्वराज के लिए 2 लाख रुपए तक का सहायता। मतलब आपको इस योजना में 2 लाख रुपए तक मिलेगा, जिससे कि आप उद्यमी बन सकते हैं। मतलब आप अपना कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, किसी तरह कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा सकते हैं और खुद से अपना बिजनेस कर सकते हैं। उसके बाद नीचे में लिखा हुआ है जो सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होगा, मतलब ये पैसा किसको मिल सकता है, किस कैटेगरी में मिल सकता है, मतलब आपका क्या कैटेगरी होना चाहिए जो आपको पैसा मिल सकता है, इसके बारे में लिखा हुआ है। लिखा हुआ है लाभुक की उम्र 18 से 50 वर्ष के बीच में होना चाहिए। उसके बाद लिखा हुआ है बिहार राज्य के निवासी, मतलब आप बिहार राज्य का निवासी होना चाहिए। उसके बाद लिखा हुआ है पारिवारिक आय प्रति माह 6,000 रुपया से कम हो। आपका जो पारिवारिक आय है पूरे फैमिली मिला के वो 6,000 रुपया से कम होना चाहिए। महीने का जो इनकम है 6,000 रुपया होना चाहिए, और अगर सालाना देखेंगे तो 60,000 रुपया के आसपास में होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद नीचे में लिखा हुआ है जो क्या क्या पेपर आपके पास होना चाहिए जो आप इस आवेदन को भर सकते हैं। देख सकते हैं लिखा हुआ है जो आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए। उसके बाद लिखा हुआ आयु सत्यापन हेतु प्रमाण पत्र, मतलब आयु का एज प्रूफ आपके पास में होना चाहिए। और उसके बाद लिखा हुआ है पारिवारिक मासिक आय प्रमाण पत्र। उसके बाद लिखा हुआ है जाति प्रमाण पत्र। उसके बाद लिखा हुआ है आवासीय प्रमाण पत्र। उसके बाद लिखा हुआ है दिव्यांगत प्रमाण पत्र। मतलब आपके पास इतना सारा पेपर होगा तो ही आप इस आवेदन को भर सकते हैं। मेनली आप जान लीजिए आपके पास में आय प्रमाण पत्र होना चाहिए, उसके बाद आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, उसके बाद आपका जो मासिक आय कितना है उसका प्रमाण पत्र होना चाहिए। फिर जाति, अगर आपका कोई कास्ट सर्टिफिकेट लगता है तो कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। उसके बाद आपके पास आवासीय प्रमाण पत्र होना चाहिए, और अगर आप कोई अपंग हैं तो दिव्यांग का एक सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। उसके बाद आप देख सकते हैं जो चयन का प्रक्रिया क्या होगा, कैसे आपका सिलेक्शन होगा, उसके बारे में भी डिटेल से लिखा हुआ है। आप देख सकते हैं लिखा हुआ है आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। मतलब आपको फॉर्म ऑनलाइन भरना है, ऑफलाइन की कोई व्यवस्था इसमें नहीं है। जो भी काम होगा सारा ऑनलाइन होगा। उसके बाद लिखा हुआ है चयन की प्रक्रिया कंप्यूटरकृत रेंडमाइज पद्धति से होगा। इसका मतलब यह हुआ जो आपका जो सिलेक्शन होगा ना वो कंप्यूटर के द्वारा ही होगा और रेंडमाइज तरीके से होगा। उसके बाद लिखा हुआ है निर्धारित वार्षिक लक्ष्य के अनुसार आवेदन का चयन। इसका मतलब यह हुआ गवर्नमेंट पहले से डिसाइड कर रखा है जो कितने लोगों को फायदा इसमें देना है। उसके बाद लिखा हुआ है हर वर्ग के लिए समानुपातिक आधार पर चयन। हम आपको बता दें इसके लिए कैटेगरी बना हुआ है, जिस कैटेगरी में कि अलग अलग सिलेक्शन होगा। हर कैटेगरी के लिए आवेदन कितना लेना है ये पहले से डिसाइड किया हुआ है, उसके अनुसार इसका सिलेक्शन होगा। और उसके बाद लिखा हुआ है प्रत्येक परिवार से एक व्यक्ति को ही लाभ मिलेगा। मतलब हर घर से एक ही आदमी को इस आवेदन का फायदा मिलेगा। उसके बाद लिखा हुआ है प्रत्येक लाभुक को स्वरोजगार के लिए आवेदन अधिकतम 2 लाख रुपया मिलेगा। मतलब आपको 2 लाख रुपया से ज़्यादा नहीं मिलेगा। उसके बाद लिखा हुआ राशि का भुगतान 3 किस्त में होगा। उसके बाद लिखा हुआ कुल चिन्हित परियोजना 61 है। इसका मतलब यह हुआ जो 61 जो पहले से डिसाइड किया हुआ है उसी के आधार पे आप काम कर सकते हैं, इसके अलावा और कोई काम आप नहीं कर सकते हैं। तो हम आपको कहेंगे अगर आप बिहार लघु उद्यमी योजना में फॉर्म भरना चाहते हैं तो ऑनलाइन प्रोसेस है। इतने पेपर को आप इकट्ठा कर लीजिए, इसके बाद फॉर्म को भरिए, फिर आपका ऑनलाइन सिलेक्शन होगा। अगर आपका सिलेक्शन होता है तो 2 लाख रुपये आपको मिलेगा। तो हम आपको कहेंगे इससे बढ़िया मौका नहीं है। अगर आप बैंक का चक्कर लगा के थक गए हैं तो इसमें जो फॉर्म भरिए उसका फ़ायदा उठाइए आप।